नमस्कार। आदिकालीन साहित्य के क्रम में आज हम नाथ साहित्य के बारे में बात करेंगे। नाथ साहित्य। नाथ संप्रदाय उन साधकों का संप्रदाय है जो नाथ को परम तत्व स्वीकार कर उसकी प्राप्ति के लिए योग साधना करते थे तथा इस संप्रदाय में दीक्षित होकर अपने नाम के अंत में नाथ उपाधि जोड़ते थे। इस पंथ के प्रवर्तक, नाथ पंथ के प्रवर्तक आदिनाथ शिव माने जाते हैं और इनकी नाथपंथियों की जो साधना प्रणाली है वह हठ योग पर आधारित है। नाथों से पहले सिद्धों के साहित्य के बारे में हमने बात की थी। सिद्ध जो हैं धीरे धीरे महासुखवाद की ओर बढ़ने लगे, नारी भोग की ओर बढ़ने लगे। तो सिद्धों की यह जो वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना थी, सिद्धों की साधना वाम मार्गी भोग प्रधान हो चुकी थी और उसी की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठयोग साधना प्रारंभ हुई। सिद्धों के महासुखवाद के विरोध में इस नाथ पंथ का उदय हुआ। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है और इनका क्षेत्र भारत का पश्चिमोत्तर भाग है। इन नाथों ने सिद्धों द्वारा अपनाए गए पंचमकारों का नकार किया, नारी भोग का विरोध किया, बाह्य आडंबर और वर्णाश्रम का विरोध किया और योग मार्ग का अनुसरण किया। ये नाथपंथी गुरु को ईश्वर मानते थे। गुरु का इनके लिए बहुत महत्व था। गुरु कृपा को ये आवश्यक मानते थे। राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। नाथ पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ माने जाते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ के बारे में कहा है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। उनका संकेत है कि अनेक नामों से इस नाथ पंथ को जाना जाता है। इस कथन से इनका अभिप्राय ये नहीं है कि सिद्ध मत और नाथ मत एक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों मत अलग अलग हैं, लेकिन नाथ पंथ को इन अन्य नामों से भी जाना जाता है। अन्य नाम भी इसके प्रसिद्ध हैं और जो इसको ये अलग अलग नाम जो दिए गए हैं, इसका जो एक कारण है वह यह भी है कि मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ सिद्धों में भी गिने जाते हैं। मत्स्येंद्रनाथ सिद्धों में भी गिने जाते हैं और नाथों में भी। ऐसा कहा जाता है, ऐसा प्रसिद्ध है कि मत्स्येंद्रनाथ नारी साहचर्य के आचार में जा फंसे थे, अर्थात सिद्धों की जो नारी भोग साधना थी उसमें वे फंसे हुए थे। गोरखनाथ ने उनका उद्धार किया, अर्थात इन्हें सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना से अलग किया। तो मत्स्येंद्रनाथ सिद्ध थे, सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना में संलिप्त थे। गोरखनाथ ने इनको इस साधना से अलग किया और उन्हें नाथ पंथ की ओर वे अग्रसर हुए। तो इस प्रकार मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ सिद्ध भी हैं और नाथ भी हैं। सिद्ध मत से भी इनका संबंध है और नाथ मत से भी है। और यह जो अंतर मत्स्येंद्रनाथ में दिखाई देता है वे नारी भोग वाम मार्गी सिद्धों की साधना से फिर नाथ पंथ की ओर आए हैं। यही अंतर नाथ पंथ और सिद्ध मत में दिखाई देता है कि सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे और नाथ पंथी उसके विरोधी थे। जो नाथ साहित्य है उसकी कुछ विशेषताओं पर हम बात करेंगे कि इसमें किन बातों पर बल दिया गया है।
सबसे पहले है भोग का तिरस्कार। नाथ साहित्य जो है सिद्ध साहित्य की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ था। सिद्धों की साधना भोग की ओर बहुत आगे बढ़ गई थी, महासुखवाद की ओर बहुत आगे बढ़ गई थी। तो नाथ साहित्य जो है सिद्ध साहित्य की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ था, उसके विरोध में उत्पन्न हुआ एक संप्रदाय है। सिद्ध साहित्य जब भोग की ओर प्रवृत्त हो गया, जब वे भोग में ही योग की बात करने लगे, भोग से ही महासुख की प्राप्ति करने लगे और जिससे उसमें विकृतियाँ बुराइयाँ आने लगी, तो नाथ संप्रदाय का उदय हुआ और नाथ संप्रदाय ने इसका प्रबल विरोध किया। इन्होंने भोग का तिरस्कार किया। दूसरी विशेषता इंद्रिय संयम। नाथपंथियों ने इंद्रियों को संयमित करने पर बल दिया। नाथ साहित्य में इंद्रियों को संयमित नियंत्रित करने पर बल दिया गया है कि हमारी इंद्रियां हमारे वश में होनी चाहिए। ये सारा विकार इंद्रियों के संयमित न होने के कारण है, इसलिए इन नाथों ने इंद्रिय संयम पर बल दिया। अगली विशेषता है मनः साधना। नाथपंथियों का मानना था कि मन को साधने की आवश्यकता है, प्राण शक्ति को प्रबल बनाने की आवश्यकता है। ये लोग योग साधना से अपने शरीर को तपाकर शरीर को प्रबल बनाने की आवश्यकता पर बल देते हैं। अगली विशेषता है कुंडलिनी जागरण। नाथपंथी हठयोग साधना द्वारा कुंडलिनी जागरण पर बल देते हैं। कुंडलिनी का जागरण कर ज्ञान की ओर अग्रसर होने की ओर इनका ध्यान है। इन्होंने योग साधना को महत्व दिया है। इनकी साधना हठयोग साधना है, ये हठयोग को महत्व देते हैं। हठयोग साधना में है का अर्थ है सूर्य तथा ठय का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठयोग कहते हैं। जो षट चक्रों वाला योग मार्ग है, हिंदी साहित्य में नाथपंथी गोरखनाथ ने ही चलाया था। नाथ साहित्य का जो मूल स्वर है वह शील, संयम और शुद्धतावादी है। इन नाथों ने शील पर, आचरण की पवित्रता पर बल दिया, मन और इंद्रियों को संयमित करने पर बल दिया। तांत्रिक उच्छृंखलताओं का विरोध। जो सिद्धों में तांत्रिक वाम मार्ग चल पड़ा था, जो तांत्रिक वाम मार्ग की उच्छृंखलताएं थी, नाथ साहित्य में उन सब का प्रबल विरोध किया गया है। नाथों ने निवृत्ति और मुक्ति गुरु प्रसाद से ही संभव मानी है। निवृत्ति के लिए, प्रवृत्तियों से निवृत्त होने के लिए और मुक्ति के लिए गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक मानते हैं। गुरु को महत्व सिद्धों ने भी दिया है और नाथों ने भी दिया है, लेकिन दोनों के गुरु महत्व में अंतर है। गुरु को दोनों मानते हैं, गुरु की आवश्यकता दोनों स्वीकार करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। सिद्धों में गुरु की आवश्यकता है महासुख की प्राप्ति के लिए, और नाथों में गुरु का महत्व है निवृत्ति के मार्ग पर जाने के लिए। मुक्ति, मोक्ष जो है वह गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद से ही संभव है, ऐसा नाथ मानते हैं। उन्होंने गुरु महिमा पर अत्यंत बल दिया है। ये कुछ
प्रमुख विशेषताएं हैं जो हमें नाथ साहित्य में दिखाई देती है। नाथों में जो सबसे प्रसिद्ध हुए हैं या नाथ साहित्य के जो आरंभकर्ता हैं वे हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ ने 40 ग्रंथों की रचना की। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, लेकिन डॉक्टर बड़थवाल ने केवल 14 रचनाएं ही इनके द्वारा रचित मानी हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: सबदी, पद, प्राण सांकली, शिष्यादर्शन, नरवे बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34 एवं पंचमात्रा। डॉक्टर बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का एक संकलन भी संपादित किया है जो गोरखबानी नाम से प्रसिद्ध है। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। ये बातें वही है जिन पर बात हमने नाथ साहित्य की विशेषताओं के अंतर्गत की थी, और इन्हीं बातों पर गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में बल दिया है। इन्हीं का वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। इन विषयों में नीति और साधना की व्यापकता मिलती है। गोरखनाथ ने हठयोग का उपदेश दिया और जो षट चक्रों वाला योग मार्ग है हिंदी साहित्य में इन्होंने ही चलाया है। इनका विश्वास था कि हठ योगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था और वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करता था। गोरखनाथ के अलावा अन्य जो नाथ कवि हुए हैं उनमें चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुणकरनाथ, भरथरी, जलंधरी पाव आदि प्रसिद्ध है। अगर सभी नाथ पंथियों की रचनाओं की बात करें तो इन कवियों की रचनाओं में उपदेशात्मकता तथा खंडन मंडन का प्राधान्य है। 13वीं शती में इन सब ने अपनी वाणी का प्रचार किया था। ये सभी हठ योगी प्राय गोरखनाथ के भावों का अनुकरण करते थे। इसलिए गोरखनाथ के अलावा ये जितने भी नाथ कवि बताए गए हैं इनकी रचनाओं में कोई विशेष बात नहीं दिखाई देती। जो गोरखपंथी हैं, जो नाथपंथी हैं, इनकी कविताओं से स्पष्ट है कि भक्तिकालीन जो संत मार्ग है, कबीर इत्यादि का जो मार्ग है, उसके भाव पक्ष पर इनका प्रभाव अधिक नहीं पड़ा है। भाषा और छंद अधिक प्रभावित हुए हैं। जो हठयोग साधना है, जो योग मार्ग है, वह संत कवियों ने इन्हीं से ग्रहण किया है। पूरा संत साहित्य जिसमें हठयोग साधना, योग मार्ग का वर्णन आया है, उस पर इन नाथ पंथियों का प्रभाव है, नाथ साहित्य का प्रभाव है। विशेषकर जो सुंदरदास, चरणदास का साहित्य है उसमें हठयोग साधना को महत्व प्राप्त हुआ है। जो रहस्यवाद है, जो
कबीर के साहित्य में हमें दिखाई देता है, उसका अनुकरण भी कबीर ने हठयोगियों से ही, इन नाथ पंथियों से ही किया है। इस प्रकार नाथ साहित्य जो है उसमें संत साहित्य धारा के, संत काव्य धारा के बीज रूप हमें दिखाई देते हैं। नाथ पंथ की अनेक प्रवृत्तियों का विकसित रूप हमें संत साहित्य में दिखाई देता है। आदिकालीन साहित्य में रासो साहित्य के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे।